हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देखने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो जितनी भी डल रही हैं छोटी छोटी क्लिप हैं, ये इनसे देख आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। क्योंकि जितने भी वीडियो कराई जा रही हैं छोटी छोटी 5 मिनट 10 मिनट इस तरह से, तो इनमें क्या है कि हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, और इससे आपके एग्ज़ाम में स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखिएगा और सभी को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो एक तरफ यहाँ पर ज्वालामुखी दिया हुआ है और उसके आगे उसका देश है। तो चलिए, हमारा जो पहला ज्वालामुखी है वो है माउंट एटना, और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इटली में। इसके बाद नेक्स्ट है माउंट एलब्रूस, और ये अंटार्कटिका में स्थित है। माउंट एलब्रूस जो ज्वालामुखी है ये अंटार्कटिका में स्थित है। और इसके बाद है नेक्स्ट फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है ये जापान में स्थित है। और इसके बाद है कोटोपैक्सी, ये इक्वेडोर में स्थित है। और ये दक्षिण अमेरिका का जो है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो निष्क्रिय जो ज्वालामुखी, जो मृत ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है, वो एकांकागुआ है। यानी कि दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांकागुआ है, लेकिन वो मृत ज्वालामुखी है। इसलिए वो मृत ज्वालामुखियों में दक्षिण भारत में सबसे, मतलब दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी हो गई, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। और ये कोटोपैक्सी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखियों में दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी हो गई। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है पोपोपेपेकल। तो ये कहाँ पर? ये मेक्सिको में है। जो ये पोपोपेपेकल है ये मेक्सिको में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो ज्वालामुखी है वो कौन सा? ये है मोना लोआ। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हवाई द्वीप है एक, यूएसए में। यूएसए का द्वीप है ये, यहाँ पर तो यूएसए का हवाई द्वीप पर मोना लोआ स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है लेसेन पीक, ये भी यूएसए में स्थित है। और इसके बाद है मेयाना, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये फिलीपींस में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है माउंट पिनाटुबो, जो है ये फिलीपींस में स्थित है। और फिलीपींस कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया के ऊपर। और इसे जो भारत है ना, भारत म्यांमार, इनके जो थोड़ा पूर्व, जो दक्षिण पूर्व है ना, इधर स्थित है। और जो चीन के जो दक्षिण में स्थित है, तो फिलीपींस वहाँ पर स्थित है। तो वहाँ पर स्थित है ये मेयाना और माउंट पिनाटुबो, जो ये दोनों ज्वालामुखी जो है ये फिलीपींस में स्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट है माउंट पीली। तो ये मार्टिनिक द्वीप है एक, तो मार्टिनिक द्वीप है उस पर स्थित है माउंट पीली। इसके बाद नेक्स्ट है हेकला। हेकला जो है ये आइसलैंड पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है विसुवियस। तो विसुवियस जो है ये इटली की एक खाड़ी है, नेपल्स की खाड़ी। और वहाँ पर ये विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। यानी कि इटली में एक नेपल्स की खाड़ी है और उस खाड़ी में विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है सेंट हेलेंस। तो जो सेंट हेलेंस ज्वालामुखी है ये यूएसए में स्थित है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, नेक्स्ट जो ज्वालामुखी है वो है कोह सुल्तान। तो कोह सुल्तान ये इम्पोर्टेंट है, ये ईरान में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है देवमन। जो देवमन ज्वालामुखी है ये भी ईरान में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है एलब्रुज। तो एलब्रुज जो है ये जॉर्जिया में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है माउंट अरारात, ये आर्मेनिया में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है किलिमंजारो, ये तंजानिया में स्थित है। और इसी के साथ जो किलिमंजारो है ये अफ्रीका की, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी ये सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। और इसके जो ढाल हैं उन पर जो है कॉफ़ी की खेती की जाती है। और ये तंजानिया में स्थित है। और ये भी ध्यान रखना, मतलब कि ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो है ही अफ्रीका का, इसी के साथ ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी भी है। चलिए, नेक्स्ट है माउंट सस्ता। माउंट सस्ता ये यूएसए में स्थित है। उसके बाद है कटमई,
ये अलास्का यूएसए में स्थित है। अलास्का जो है ये यूएसए का प्रांत है और जो कि ऊपर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। यूएसए का प्रांत है अलास्का, तो वहाँ पर कटमी ज्वालामुखी स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्वालियर, जो ग्वाला श्री ज्वालामुखी है ये चिली में स्थित है। ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेमेरू, तो ये जो सेमेरू है ये इंडोनेशिया में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है माउंट देजावू, ये जापान में स्थित है। और एक है क्राकाटोआ, ये इंडोनेशिया में स्थित है। और ये जो है विश्व का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है क्राकाटोआ, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। ये पूरी ज्वालामुखियों की बेल्ट है, यहाँ पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। चलिए अब नेक्स्ट है माउंट कैमरून, ये कैमरून एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, तो वहाँ पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है माउंट कीनिया, तो माउंट कीनिया जो ज्वालामुखी है वो कीनिया में स्थित है। कीनिया और इसे केन्या भी कहते हैं, यहाँ पर कीनिया लिखा हुआ है और ये केन्या भी कहते हैं इसे। ये केन्या देश भी कहते हैं इसे, तो आप कीनिया या केन्या दोनों बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है माउंट पोपो, तो ये जो माउंट पोपो ज्वालामुखी है ये म्यांमार में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है चिम्बराजो, चिम्बराजो जो है ये इक्वाडोर में स्थित है। और इसके बाद है माउंट रेनियर, माउंट रेनियर ये यूएसए में स्थित है और ये भी यूएसए का प्रमुख ज्वालामुखी है माउंट रेनियर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए लोकी ज्वालामुखी, और ये आइसलैंड में स्थित है। उसके बाद है माउंट रेंजल, ये कनाडा में स्थित है। उसके बाद है बलकेतो, ये लिपारी द्वीप में स्थित है। तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, माउंट रेंजल इम्पोर्टेंट है। और जो किलियू है ये भी हवाई द्वीप पर स्थित है, जो कि एक यूएसए का प्रांत है। देखिए यूएसए में टोटल 50 प्रांत हैं, यानी कि 50 प्रांत हैं, जिसमें से कि हवाई द्वीप जो है ये 50वां प्रांत है यूएसए का। और इसके बाद नेक्स्ट है सेने, जो सेंगे है ये इक्वाडोर में स्थित है। और एक है प्यूरेस, ये कोलंबिया में स्थित है। और एक है टेम्बोरा, ये इंडोनेशिया में स्थित है। और एक है मेरू, ये कीनिया में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट जो ज्वालामुखी है वो है बेरनद्वीप ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखिए इससे क्वेश्चन आता है तो इसे ध्यान रखना। जो बेरनद्वीप है ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है बेरनद्वीप, और ये अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। और एक है नारकोंडम द्वीप समूह, जो है नारकोंडम द्वीप है जो कि ज्वालामुखी है, और ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। देखिए सुषुप्त जो ज्वालामुखी होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि उनमें जो है कभी भी उद्गार हो सकता है। अगर हो तो 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, ना हो तो 50 साल तक ना हो। लेकिन उनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, यानी कि वो कभी भी फट सकते हैं, उनसे कभी भी लावा बाहर आ सकता है, इसलिए उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और एक होते हैं मृत ज्वालामुखी, मतलब कि जिनसे अब कभी लावा बाहर नहीं आएगा, उनमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे भविष्य में लावा आने के जो है कोई आसार हैं या चांस हैं, तो इसलिए उन्हें मृत ज्वालामुखी कहा दिया जाता है। लेकिन जो सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें कुछ लावा या कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि जिनमें लावा बाहर इस वर्तमान में तो नहीं आ रहा लेकिन भविष्य में कभी आ सकता है, तो इस तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। और एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिससे लगातार लावा बाहर आता रहता है, तो उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एकांकागुआ, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ये चिली और अर्जेंटीना
देश है इनकी सीमा पर स्थित है और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है और ये यहाँ का एक मृत ज्वालामुखी है और ये यहाँ का एक ज्वालामुखी भी है जो कि मृत है। तो ये हमने जो है विश्व के इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी देख लिए। तो चलिए कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।